हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इमेज ऑप्टिमाइजेशन और उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट जेएस के अंदर फॉन्ट फीचर क्या होता है। अगर आपको नेक्स्ट जेएस के अंदर नॉर्मल तरीके से फॉन्ट्स यूज करने हैं तो कैसे कर सकते हो, और फॉन्ट जेएस फीचर की हेल्प आप कैसे ले सकते हो फॉन्ट्स को लोड करवाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी 25 वीडियोस आ चुके हैं, और ये वीडियोस डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी नेक्स्ट जेएस की जॉब के लिए भी और प्रोजेक्ट के लिए। और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अप्रोक्सीमेटली इस प्लेलिस्ट के अंदर 60 से लेकर 70 वीडियोस होने वाली हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट को देखना भूलना मत। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट जेएस के अंदर फॉन्ट होते क्या हैं। देखो, जैसे हम लोग इमेज कंपोनेंट का यूज करते हैं इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसी तरीके से फॉन्ट फीचर का यूज करते हैं फॉन्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब ये ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं? अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से फॉन्ट्स यूज करते हो ना, तो हर बार एक न्यू रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर जहां से भी आप लोग फॉन्ट्स को लोड करवा रहे हो। बट अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस का फॉन्ट फीचर यूज कर लेते हो ना, तो वो उसको कैश के अंदर डाल देता है, जिससे हमारी बार बार रिक्वेस्ट नहीं जाती, और उससे हमारी वेबसाइट की स्पीड भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं जा रही है फॉन्ट्स वगैरह के लिए। ऑलराइट, तो थोड़ा सा हमारा जो कह सकते हो फॉन्ट्स को डाउनलोड करने का टाइम होता है वो भी सेव होता है। बट एक चीज के अंदर एक्स्ट्रा ये भी होती है कि अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस का फॉन्ट फर्स्ट टाइम भी लोड कर रहे हो, फिर 10वीं बार 20वीं बार जब भी लोड कर रहे हो ना, तो कभी भी आपको नेटवर्क टैब के अंदर रिक्वेस्ट दिखेगी ही नहीं। रीजन इसका ये है, ये फॉन्ट्स फीचर होता है सर्वर साइड रेंडरिंग के साथ में काम करता है। तो फॉन्ट्स हमारे सर्वर साइड के ऊपर ही लोड हो जाते हैं, क्लाइंट को पता ही नहीं चलता कि कौन सा फॉन्ट लोड हो रहा है, और ना ही कोई रिक्वेस्ट जाती है। अब इससे बेनिफिट्स ये है कि कोई नॉर्मल आदमी ना आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कौन से फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा, और उसके लिए पहले हमें नॉर्मल फॉन्ट्स यूज करने पड़ेंगे। जस्ट सिंपली लिखो यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स, पहली जो साइट दिख रही है ना, इसके ऊपर जाओ सिंपल इस तरीके से। और अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ फॉन्ट सेलेक्ट कर लो। लेट्स से कि मैं रोबोटो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। रोबोटो यूज करने के बाद में आप लेट्स से जो सबसे पतले वाला है 100 पिक्सल वाला, इसको यूज कर लेते हैं। 300 वाला यूज कर लेते हैं। कुछ अटैलिक वगैरह यूज करना है तो जो भी आप फॉन्ट्स यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। और उसके बाद में या तो लिंक्स के साथ में यूज कर लो या फिर इंपोर्ट के साथ में यूज कर लो। हम लोग लिंक के साथ में जाएंगे और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। अदरवाइज मुझे यहाँ पे इनको इस तरीके से कॉपी करना पड़ेगा, या फिर हमें इसको टाइप करना पड़ेगा। अब बेनिफिट ये है कि मैं layout.js के अंदर जो HTML वाला टैग है ना, आपको अगर इन सबको बंद करोगे फाइल को, तो टॉप लेवल के ऊपर आपको layout.js दिखेगा। इसके अंदर सिंपली यहाँ पे लिखो हेड, इसको क्लोज करो, इसको पेस्ट करो। और अभी के लिए अगर एरर दिखे ना, तो ये क्लोज, ये जो टैग्स होंगे ये क्लोज नहीं मिलेंगे आपको, इनको क्लोज कर देना। अगर एरर नहीं है और क्लोज्ड है तो अच्छी बात है, तब कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अभी मुझे नहीं पता क्यों ये क्लोज नहीं है, बट क्लोज नहीं है तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर आपको ये वाले फॉन्ट्स यूज करने हैं तो कैसे करोगे? पेज.js के अंदर जाओ, मैं एक और यहाँ पे h1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ फॉन्ट विद लिंक टैग, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे क्या करूंगा, आप चाहो तो एक CSS की क्लास बना के भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ लेट्स से जो रोबोटो थी हमारे पास, राइट, रोबोटो। एंड उसके बाद में फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, इस तरीके से। अब ये करने के बाद में वापस एक बार के लिए चेक करता हूँ, तो देखो हम ये जो फॉन्ट्स हैं हमारे थोड़े से लाइट हो गए हैं। रोबोटो लिखना है मुझे, रोबोट नहीं लिखना है। रोबोटो लिखा, अब देखो ये काफी हमें लाइट दिख रहे हैं, परफेक्टली काम कर रहे हैं, ग्रेट। तो लेकिन अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट जाती हुई दिखेगी। देखो रोबोटो के लिए, ये देखो रोबोटो लिखा हुआ है, गूगल फॉन्ट्स के ऊपर जा रही है, gstatic.com के ऊपर रोबोटो फॉन्ट्स के लिए। और अगर आप इनको हटा दोगे यहाँ से फॉन्ट्स को, तो ये वाली रिक्वेस्ट नहीं जा रही होगी। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ से कोई भी इस नाम की रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, रोबोटो वाली, राइट, जो हमारी पहले जा रही थी। अगर मैं इसको फिर से एक बार मैं आपको दिखाने के लिए फिर से अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, वापस से आते हैं, तो देखो एक बार रिक्वेस्ट जा रही है ये वाली KFO वाली, ये चेक करना। और अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सेव कर दिया, अब चेक करेंगे, अब यहाँ पे KFO वाली कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेटवर्क रिक्वेस्ट बनाता है। बट अगर मैं गूगल फॉन्ट्स यूज कर लूंगा तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए इस वाली लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट। और मैं फॉन्ट्स को ऊपर से इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट समथिंग रोबोटो। जो भी आपका फॉन्ट फैमिली आप यूज करना चाहते हो उसको टाइप करना स्टार्ट करो और अपने आप आपको हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज ऐसे लिख लो नेक्स्ट फॉन्ट गूगल कर लो, और वहां से जो भी फॉन्ट आपको इंपोर्ट करना होता है वो कर सकते हो। उसके बाद में आप सिंपली क्या कर सकते हो, कॉन्स्टेंट ले लो और कोई भी नाम ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे रोबोटो लेता हूँ,
ठीक है, रोबोटो लिया। उसके बाद में यहाँ पे जो आपने ऊपर से इंपोर्ट करा है ना रोबोटो, इसको यूज करो। और इसका मैं यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ना वो स्मॉल कर देता हूँ, राइट, ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता चले। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, रोबोटो, रोबोटो को एज अ फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट सबसे पहले वेट देंगे, भाई कितना वेट हम लोग यूज कर रहे हैं। लेट से मैं यहाँ पे लाइट वाला वेट 100 वाला वेट यूज कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, उसके बाद में मैं लेट से इसका एक सबसेट भी होता है, वो आपको लगाने पड़ेंगे सबसेट। बाय डिफॉल्ट वैसे आप गूगल से चेक कर सकते हो, बट लेट से मैं सबसेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लैटिन, राइट। तो ये लैटिन आ गया, सारे सारे सबसेट आ गए, मैं यहाँ पे लैटिन यूज कर रहा हूँ। एंड लास्ट वन अगर आप यूज करना चाहते हो तो डिस्प्ले कौन सा यूज कर रहे हो, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास एक स्वैप ऑप्शन होता है, मैं यूज कर लेता हूँ। बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और H1 टैग लेंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉन्ट विद Next.js फॉन्ट फीचर, ठीक है। और सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, एक क्लास बनाओगे, क्लास नेम लिखोगे और क्लास नेम के अंदर आप सिंपली क्या करोगे, रोबोटो, सिंपली इस तरीके से लिखो, रोबोटो डॉट क्लास नेम, डॉट क्लास नेम, सेव करो। अब यहाँ पे आते हैं, स्टिल देखो ये परफेक्टली जो लाइट फॉन्ट है वो लोड हो रहा है, बट क्या हमारे पास अभी वो KFO वाली जो रिक्वेस्ट थी वो जा रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही, राइट। तो इस तरीके से हमारी प्राइवेसी भी मेंटेन बनी रहती है, हमारी थोड़ी सी नेटवर्क रिक्वेस्ट भी कम हो जाती है, विच इज गुड। मान लो अभी तो एक ही फॉन्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग 10 फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो 10 एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट जा रही होती है हर एक पेज लोड के ऊपर, जो कि हमारी सेव हो जाती हैं और ये कैशे के अंदर मेंटेन हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा टाइम भी सेव होता है, सर्वर साइड भी रिक्वेस्ट नहीं जाती। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारी पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।